अथवा जो अभिन्न 10 पूर्व के धारी मुनि महाराज हैं उनके द्वारा कहा हुआ इत्यादि जो उनके द्वारा कहा हुआ अथवा लिखित जो साहित्य है उसके लिए सूत्र ग्रंथ कहते हैं। और सूत्र ग्रंथ के लिए ये सारी बातें आवश्यक मानी गई हैं कि द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि होना चाहिए। तो उनके यहाँ पर काल के विषय में कथन किया गया था। अब उसी के आगे कहते हैं अस्वाध्याय काले किम कर्तव्यमिति विषये भगवती आराधना ग्रंथे च निर्देशो दृश्यते। अस्वाध्याय काल में जो काल स्वाध्याय के अनुकूल नहीं है उस समय में क्या करना चाहिए इस विषय में भगवती आराधना ग्रंथ का निर्देश देखा जाता है। उसमें ऐसा गाथा नंबर 2046 में ऐसा कहा है वायन पर्यठन उच्चनाओ मोतून तथय धम्म थुदिम सुतथ कोरि सीसुवी सरी सुतथ मीयमणो स्वाध्याय के जो 5 भेद किए गए हैं उनमें वायन यानी वाचना, पर्यठन यानी आमनाय, पुच्छण यानी प्रच्छना, है ना, और धम्मथुदिम धर्मोपदेश, इनको मोतून त्याग करके जो श्रवण अस्वाध्याय काल में शुद्धत्थ पूरिसी सुवी शरीर शुद्धत्थ में मनो एकाग्र मन से सूत्र के अर्थ का ही अनुचिंतन करता है अर्थात सतत अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय में ही लीन रहता है। क्या बता रहे हैं कि वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश को त्याग कर वह श्रवण अस्वाध्याय काल में भी एकाग्र। अब ये नहीं कहने का तात्पर्य है कि अस्वाध्याय काल में एकाग्र चित्त तो किया जा सकता है, अर्थ का चिंतन भी किया जा सकता है, यानी अनुप्रेक्षात्मक जो चिंतन है स्वाध्याय है वो तो किया ही जा सकता है। तो ऐसा तो करने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसे जो लीन रहते हैं स्वाध्याय द्रव्यादि शुद्धिम अविचार्य कृते हानिरिति धवला ग्रंथे च निर्दिष्टम। स्वाध्याय में यदि कोई व्यक्ति द्रव्य आदि यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी शुद्धि को अविचार्य विचार ना करता हुआ और करता है तो हानि ही, उसमें फिर हानि ही हानि होती है। ऐसा धवला ग्रंथ के 9वीं पुस्तक के 4.1 तथा सूत्र 54 गाथा 115 में निर्दिष्टम ऐसा बतलाया गया है। तो वहाँ कहा है दवादि वदिकमणम करेदिसु तत्थ सिखलोहेण असमाहि मसज्झायम कलितं बाहिं वियोगञ्च सूत्र और अर्थ की शिक्षा के लोभ से किया गया दवादि वधिकमणम करेगी द्रव्यादि का अतिक्रमण करता है वह असमाहि मसज्झायम सम्यक्तादि और सम्यक्तादि की विराधना अश्राध्याय अर्थात शास्त्रादिकों का अलाप कलह व्याधि वाहिम और वियोगम से व्याधि और वियोग को करता है। अब मतलब आमतौर पर लोगों को लगता है ज्ञान अर्जन कर लें, याद कर लें, इसको लिख लें, उसको पढ़ लें, इसको पूछ लें, है ना। ये आमतौर पर प्राय करके जो नए किस्म के लोग रहते हैं, नया अध्ययन रहता है, नई उत्साह भावना रहती है, तो उसके अंदर में क्या रहता है
कुछ होश हमारा साथ रहता नहीं, उसको लेता बस मिलता जाए, आता जाए, मिलता जाए, है ना। अब वो ऐसा प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ये विवेक भूल जाता है कि मुझे किस समय स्वाध्याय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, वो इन सबको भूल जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है हमारा स्वाध्याय छूट जाएगा, हमारा अध्ययन छूट जाएगा, हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, हमारा ज्ञान कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे भी अधिक इस बात का भी तो ध्यान रखो कि यदि आपने जिनागम के आज्ञा के प्रतिकूल कुछ किया है तो उससे भी कितनी हानि हो रही है, उससे भी तो कलह, कहीं असमाधि, कहीं व्याधि इत्यादि प्रकार की ये भी तो समस्या खड़ी हो रही है। तो बैलेंस ऐसा बनाना चाहिए कि ना इस प्रकार की आकुलता रहे इस विषय में, ना उस दिशा में, तो बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। कभी कभी बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अध्ययन के समय प्रारंभिक दशा में प्रमाद कर जाते हैं, अभी थोड़ी परीक्षा हो रही है, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना, हमको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा प्रमाद करते करते परिणाम क्या निकलता है कि उनकी स्थितियाँ रहती शुरू में तो कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। अब जब कथन किया जाता, संकेत दिया जाता परीक्षा होगी, तो फिर वो आकुल व्याकुल होते, अरे परीक्षा होगी तो कैसे करेंगे, डेट बढ़ा दीजिए, अथवा कितना भी बढ़ाते जाओ, मेहनत तो करना ही पड़ेगी, है ना। अब उस समय डेट भी बढ़ा दी, प्रमाण और बढ़ गया, तो किसकी डेट बढ़ी, परीक्षा की नहीं, प्रमाण की डेट बढ़ गई है। वो भी तो ठीक है, अभी 2 दिन 4 दिन और देख लेंगे। और जब बिल्कुल एन मौका आ जाता है तो आप देखो उसकी हालत, स्वाध्याय चाहे सामायिक में बैठा हो तो भी वो प्रयास रहता है, चाहे कहीं प्रतिक्रमण में बैठे हो तो भी प्रयास रहता है, प्रवचन में बैठे हो तो भी प्रयास उसका ऐसा रहता है कि अब बिल्कुल कगार पर गाड़ी आ गई तो कुछ ना कुछ करो, तैयारी करो। फिर वो तो बस नहीं चलता है, नहीं तो क्लास में सभी बंद करवा दें, है ना। तो स्थिति ऐसी रहती है, इसलिए ऐसे अवसर ही ना आने पाए, क्यों ना क्यों अपन पहले प्रमाण को दूर कर दें, और जिस समय के काम रहते हैं, जिस समय की पढ़ाई रहती है, उसी समय अपन को होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति रहते हैं तात्कालिक होमवर्क कंप्लीट करते जाते हैं तो 1-2-4 दिन का भी कहीं 19-20 आ जाए तो भी वो कवर कर लेगा, लेकिन सीधा कहीं महीने भर का गैप पड़ गया, 15 दिन का गैप पड़ गया, तब तो उसको गैप करने उसकी पूर्ति करना तो कठिन ही हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शास्त्र अनंत हैं, असीमित शास्त्र हैं, अनंताश्च शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पस्य आयु बहुविघ्नकारी, ऐसा बतलाते हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं और विद्या भी बहुत सारी है, लेकिन आयु क्या है, बहुत कम है, समय बहुत कम है। अब ऐसे समय में हम कैसे क्या हर बार अपन वही ग्रंथ पढ़ते रहेंगे क्या, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि कितने सारे अपना प्रयास रह सकता है। अगर हम एक बार में एक ग्रंथ अच्छी व्यवस्थित तरीके से पढ़ लें तो दूसरी बार में हम दूसरा ग्रंथ भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस काल में जो ग्रंथ का विषय चल रहा है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं किया। मान लीजिए कई बार हमने कुछ लोगों को देखा कि क्लास चलेगी जिस समय तत्वार्थ सूत्र की, तो बैठ खोल करके बैठेंगे द्रव्य संग्रह है, अब जिस समय क्लास चलेगी द्रव्य संग्रह की, तो खोल करके बैठेंगे तत्वार्थ सूत्र। अब मतलब उनका क्या होगा, ऐसे लोगों की क्या स्थिति होगी, ना तो तत्वार्थ सूत्र कंप्लीट हो सकेगा और ना द्रव्य संग्रह ही कंप्लीट हो सकेगा। अरे भाई, जिस समय तत्वार्थ सूत्र चल रहा है उसमें सब विकल्प मत करो, तत्वार्थ सूत्र कंप्लीट करो। अगर 2 क्लासें चल रही हैं तो 2 क्लासें कंप्लीट करो, 3 क्लासें चल रही तो 3 क्लासें कंप्लीट करो। यानी वो उस वर्ष का, है ना, उस क्लास की, जैसे एक क्लास के 4 पीरियड हैं, 5 पीरियड हैं, बस उतना ही उस समय की क्लास के 5 पीरियड ही रहना चाहिए। अब उस समय की एक क्लास के साथ दूसरी क्लासें नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई व्यक्ति
11वीं भी पढ़ रहा है और 12वीं की परीक्षा देना चाहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 10वीं की भी दे ले, 11वीं भी दे ले, 10वीं का जितना वर्क है वो पहले उतना कंप्लीट कीजिए, फिर 11वीं का वर्क कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन इतना प्रमाण भी नहीं करना चाहिए कि कुछ बस हम तो एक ही ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अब एक ही ग्रंथ पढ़ सकते हो तो एक ग्रंथ मान लीजिए कल आप पता से तो हम कल्पना कर लो 6 महीने में पूरा हुआ, साल भर में पूरा हुआ या 3 महीने में, जितने में भी कंप्लीट हुआ, तो ऐसा करते करते तो तुम्हारा खास कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तो आमतौर पर 4 सब्जेक्ट स्कूल के आमतौर पर रहते हैं कि आम व्यक्ति 4 सब्जेक्ट को कवर कर सकता है, 4 ग्रंथों को व्यक्ति कवर कर सकता है ना। स्कूल में 6 और 8 का है सिस्टम, कहीं 6 कहीं 8 कहीं 4 है ना। तब मैं कहने का तात्पर्य कम से कम अपन 4 को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कैसे हो सकेगा? वो तभी हो सकेगा कि हम रोज के अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से समझें, पढ़ें, लिखें, याद करें और उस संबंधी जो भी परीक्षा दी है उसको पूछ करके उस विषय को कंप्लीट कर लें। तो ऐसा जिसका प्रयास रहेगा वो बिल्कुल सफल हो जाएगा और जिसका प्रमाद भाव रहता है वो तो कभी कुछ नहीं कर सकता। अब तो ये समझ लो कि 4 एक सब्जेक्ट हैं, है ना, तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी आ सकता है अपन को संघ के विषय का कुछ लेखन हो सकता है, उसकी भी गिनती करो कि अपन को वो भी करना आवश्यक है, वो भी अच्छा है। 5 हो गए। 6वां और भी कोई सेवा व्यवस्था का कोई काम आ जाता है तो बिल्कुल वो भी अपन सुरक्षित रखो। हम तो कितने 10-12 अपने सब्जेक्ट बना करके चलते हैं कि भाई अब प्रवचन भी करना है, वो भी क्लास भी चलाना है, वो भी अपनी तैयारी करो। इसके उपरांत कोई व्यसन मुक्ति साकार से आ जाए तो वो भी कवर करो, इंद्र दर्जनाम कोई आ जाए तो वो भी कवर करो, आप सब। और फिर राष्ट्र भी सुनो, सबकी परिस्थितियां भी आ जाए तो कितने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अपन को इन सब वो सारे सब्जेक्ट प्रतिदिन लगभग कवर करना है। अब हम कैसे करें? तो आम स्थिति यह होना चाहिए कि रोज का रोज अपन को कवर करते रहना चाहिए, तो एकदम लोड नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रमाद में बैठ जाता है, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अभी इनसे बात कर लेने दो, अभी इनसे चर्चा कर लेने दो, अभी इनसे परिचय कर लेने दो, है ना, तो आप एक कुछ हो जाएगा। अब इन सब बातों में फंस जाओगे तो आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ भी नहीं हो सकेगी। किसी के राग देश में फंस गए अपन लोग तो उसमें भी अपना समय बर्बाद हो जाता है। आमतौर पर राग देश की तो ऐसी स्थितियाँ रहती हैं कि वो स्थितियाँ रहते हैं आमतौर पर मान लीजिए उसका कभी समाधान 100% हो ही नहीं सकता है। किसी के बल की गाथा सुनने के लिए बैठो तो एक ने अपनी सुनाई, दूसरे ने अपनी सुनाई, फिर उनको सुनो, फिर निपटारा करो, फिर उन्होंने कहीं वो गलत बोले थे, फिर बोले नहीं वो गलत बोले थे। अब उसका निर्णय करो कहाँ से कहाँ समय अपना करो। अपन इतनी खाली तो नहीं रहती, अपन इतनी खाली नहीं रहती कि अपन पूरा कोर्ट कचहरी ऐसी लगा करके बैठे हो। तो उसके लिए तो सीधा सुपात्रता आपके जीवन में लाइए और ऐसी सुपात्रता ले आइए कि इसका सारा समाधान आपके अंदर में ही होता रहे। आप ही इस विषय की कीमत करें कि हमारा भी समय क्यों खराब हो, क्योंकि आप भी सुनाने के लिए बैठेंगे तो पहले से सोच करके जाएंगे, फिर निर्णय करेंगे, फिर अरे भैया इतना सारा समय आप क्यों अपने मस्तिष्क को एनर्जी व्यर्थ में वेस्ट कर रहे हो। तो अपने हिसाब से अपना हल कर लो और जितना हल हो सके, जब कोई बिल्कुल ऐसी कोई पॉइंट रह जाए जो हल नहीं हो पा रहा है उसको फिर सामने रखना चाहिए, तो शॉर्ट में ही उसका हल हो जाता है। 25 बातों की अपेक्षा से 2 बातों में भी बात की जा सकती है और उसको हल किया जा सकता है। तो आप भी फ्रेश, दूसरा भी फ्रेश, तीसरा सभी फ्रेश और अपने कार्य में प्रयत्नशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो यहाँ पर मुझको इतना ही कहना था कि अपने ऐसे जो स्वाध्याय की पद्धतियाँ हैं, तो स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो, तो कभी असमय में स्वाध्याय, अकाल में स्वाध्याय करने की परिस्थितियाँ कभी किसी के जीवन में नहीं आ पाती हैं। तो कभी इतने स्वाध्याय में आप जैसे ना पुस्तकों के कीड़े
कुछ लोग ऐसे पुस्तकों में कीड़े होते हैं, अंधा व्यक्ति जो अंधी दौड़ लगाने वाले होते हैं ऐसे रहते हैं, कुछ सोच समझ नहीं रहते, दौड़ लगाना का प्रयास करते हैं। उनका प्रयास केवल ये रहता है कि आगे का नंबर हमारा रहे, सबसे आगे हम रहे। अरे सबसे आगे तो रहो, लेकिन ये भी तो सोचो कि आपने ऐसा प्रयास किया हो कि शास्त्र बिगड़ गया, फिर कितने भी प्रयास कर लो आप सबसे पीछे हो गए, सबसे पीछे हो गए, आगम की आज्ञा का लोप कर दिया, असमाधि जैसी स्थिति को प्राप्त हो गए, तो आपकी सारी की मेहनत सब क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो इन सारी की सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन से समय में हमको स्वाध्याय करना चाहिए, जैसे भी अष्टमी चतुर्दशी के स्वाध्याय में निषेध दिया, हम अध्ययन कर रहे थे, चिंतन करते भाई इसके पीछे क्या सिद्धांत हो सकता है, क्या बात है। अष्टमी दिन, चतुर्दशी का दिन एक पर्व का दिन है। आमतौर पर व्यक्ति तप त्याग आदि करता है, उपवास आदि करता है, और ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए शरीर में थकान आ सकती है, और इन सब के साथ संजनवाणी का उतना विनय या सम्मान आदि नहीं हो सकता है। अपने मन मस्तिष्क पर भी इतना लोड नहीं मान लीजिए पड़ सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना। दूसरा, भक्ति का दिन है ना, उस दिन भक्ति भी होना चाहिए। क्या भक्ति में स्कूल के कितने भी पीरियड चले, अंत में एक पीरियड आता है, वो काय का आता है, खेल कूद का आता है मन की तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। कुछ ऐसा भी समय होना चाहिए कि जिस समय व्यक्ति फ्रेश होकर के बैठे, थकान को दूर करे, है ना। यद्यपि हमारे यहाँ तो उतना तो ध्यान सबसे बड़ी बात वस्तु है, थकान को दूर करने वाली सबसे बड़ी वस्तु क्या है, ध्यान, है ना। अब ध्यान ना कर सकें तो श्रुति के लिए होना चाहिए, केली करें वैयावृत्ति भी एक बहुत बड़ी वस्तु है। वैयावृत्ति में अग्रणी, कुछ लोग पुस्तक को नहीं छोड़ सकते, वैयावृत्ति छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन पुस्तक नहीं छूटे नहीं। आप देखिए 6 प्रकार के कारण दिए हैं आहार ग्रहण करने के, 6 मूलाचार में, तो 6 कारणों को ध्यान में रखते हुए साधुजन आहार करते हैं। अब 6 कारणों में से आप देख लीजिए, वैयावृत्ति एक कारण है, हम नहीं कर सकते किसी की वैयावृत्ति, हम नहीं कर सकते, अरे करना तो चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कुछ काम ऐसे भी होते हैं लिखने के, पढ़ने के, अध्ययन करने के, कि जिसमें दूसरा व्यक्ति सक्षम नहीं है। हमारे लिए कुछ उच्च स्तर के काम हैं, टीका लिखना या कोई प्रस्तावना लिखना या करेक्शन करना या संपादन करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत उच्च दर्जे के काम कहे जाते हैं, उच्च दर्ज के काम, उच्च दर्ज के काम है। अब उस व्यक्ति के लिए अपन देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है इस दिशा में, हम उसका सहयोग कैसे कर सकें, है ना, ये तरीके होना चाहिए। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, तो हम उसकी सेवा भी करके उसके उस परिश्रम को दूर कर सकते हैं। वैयावृत्ति है वो, उसकी वैयावृत्ति करके उसकी साधना में सहयोगी बन सकते हैं। ये है वैयावृत्ति। कोई उपवास कर रहा है, उपवास करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है ना। अब उपवास करने वाला व्यक्ति निश्चित है कि दूसरा काम नहीं कर सकता है। अब तुम सोचो कि एक व्यक्ति कोई दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करे तो आम स्थिति तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अपन उनकी सेवा कर सकते हैं अपने समय में से निकाल करके। लेकिन अभी हम देखते हैं अरे अपने विश्वस्त सागर जी कितना भी उपवास वगैरह करते फिर भी वैयावृत्ति करने के लिए आते हैं, है ना। तो अपन अपना कर्तव्य तो उपवास करें, चलो अपन इनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वाध्याय का भी एक निश्चित काल किया गया है। इस समय स्वाध्याय करो, इस समय भक्ति करो, इस समय तपस्या करो, और इस समय सेवा वैयावृत्ति भी करो। जिंदगी में हर पहलू में अपने अंदर कुशलता आना चाहिए, और हर पहलू का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपनी कीमत होती है। तो ये कहते हैं
तो अब उसी बात के लिए पुनः आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि उचित समय पर स्वाध्याय करना चाहिए। और भी कहते हैं स्वाध्यायस्य प्रतिष्ठापन निष्ठापन विधि संबंधिनोपि केचित् निर्देशा धवला ग्रंथे प्रदत्ता। सिद्धांत ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रतिष्ठापन में और सिद्धांत ग्रंथ की निष्ठापना की पद्धति में उसकी भी विधि है। इसके विषय में भी धवला ग्रंथ में निर्देश दिया है। 9वीं पुस्तक के चौथे और 1 तथा सूत्र 54 में पद 103 और 104 में कहा है क्षेत्रं संशोध्य पुनः हस्तपादो विशोध्य शुद्ध मनः नासुकदेशावस्थो गृह्णीयात् वाचनं प्रक्षापयति। कह रहे हैं क्षेत्रं संशोध्य, क्षेत्र की शुद्धि करने के पश्चात पुनः साहस्त्रपादो विशोध्य शुद्ध मनः, अपने हाथ पांव को विशुद्ध करके, विशोध्य यानी शुद्ध करके हाथ पैर धो करके स्वाध्याय करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे रहते सो करके उठे और सीधे की सीधी पुस्तक उठा करके बैठ गए, ना हाथ धोया ना मुंह धोया। अब हम देखते हैं, जानते हैं कि आमतौर पर सोते समय हाथ कितने शुद्ध रहते हैं, कितने अशुद्ध रहते हैं। कहीं मुख से लाल रहती है, कहीं कुछ होता है ना। अब उस समय तो बेहोशी रहते हैं ना, अपन को पता भी नहीं पड़ता है कि भाई कैसी क्या स्थिति रही। तो सीधा शुद्ध तरीका है कि आपको हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए। ये पद्धतियां हैं। सो करके उठो तो हाथ पैर मुंह धो करके ही फिर स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया होना चाहिए। फिर स्वाध्याय आवश्यकता नहीं कि बहुत सारा पानी बह रखा है, थोड़े पानी से भी हाथ पैर धोए जा सकते हैं, हाथ पैर मुख की शुद्धि की जा सकती है। कम से कम हाथ मुख की शुद्धि तो होना ही होना चाहिए, है ना। अगर गमनागमन करके कहीं से आए हैं तो पैर की भी शुद्धि होना चाहिए, है ना। इतनी तो होना ही चाहिए। और तो हस्तपादो विशुद्ध शुद्धा मना, और अपने मन को भी शुद्ध करके अब उसमें एकाग्रचित्त हो जाइए। स्वाध्याय में बैठे फिर आकुलता व्याकुलता मत कीजिए। इनको भी ये काम भी करना, वो काम भी करना, ऐसा करना वैसा करना, उनसे बात करना, उनसे सारा विकल्प छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को भी हम देखते हैं कि स्वाध्याय यहाँ चलता है, यहाँ ध्यान जाता, वहाँ ध्यान जाता, वहाँ ध्यान जाता। उनकी दृष्टि देखो एकदम कितनी बार यहाँ वहाँ उनकी दृष्टियाँ लगी रहती हैं और प्रत्यक्ष झलकता है कि उनको स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, अथवा स्वाध्याय में उपयोग नहीं जा रहा है, प्रयास नहीं चल रहा है। इसलिए वो यहाँ वहाँ देखने का कौन आया कौन गया। अब ये सोचो कि आप ये बार बार देखोगे तो निश्चित है आंखें स्थिर नहीं रह पा रही हैं, तो मन कैसे स्थिर रहेगा। मन भी तो उससे अधिक चपल होगा। कोई व्यक्ति आया, अरे वो परिचित का आ गया, वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारे अच्छा, अरे वो तो हमारा विपरीत व्यक्ति है, वो तो हमारा शत्रु है, वो कहाँ से आ गया। व्यक्ति का उपयोग उसी में चला जाएगा, और जब इन सब बातों में उपयोग चला जाएगा तो उतने में स्वाध्याय समझ में आ पाएगा क्या? कुछ नहीं आ पाएगा, सारा समय निकल जाता है। कितने सारे लोग आपस में चर्चाएं करने लगते हैं, दृष्टि पड़ती तब मालूम चलता है कि थोड़े से देख रहे और मालूम क्या चल रहा है, सब धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। चर्चा अगर होती रहेगी तो भी स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। और तो क्या, आदम तो ये कह रहा, आप जिनवाणी की विनय ही नहीं कर रहे हो। क्या सबसे बड़ी समस्या हो रही है? जिनवाणी की विनय नहीं हो रही। तो विशुद्ध मना, और विशेषता क्या दे रहे हैं? प्रासुर देशावस्थो गृह्णीयात् वाचनां पश्चात, प्रासुर देश में स्थित होकर के वाचना को ग्रहण करें।
चाहे जहाँ स्थान पर बैठ जाना, चाहे जिस प्रकार से बैठ जाना नहीं, प्रासो के स्थान होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए, ये तरीके हैं। एक और जगह संभव था जब हम लोग एक बार किसी स्वाध्याय में बैठे तो अल्लाह एक प्रकरण आया था, मूलाचार का था या भगवती आराधना का था, कि जिस पर अपन लेटते हैं तो वहाँ पर कहो ना, वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान पर बैठिए, वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान पर बैठिए, अथवा पिछी के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रमार्जन कीजिए, उसको शुद्ध कीजिए, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इसके बाद वासना ग्रहण करना चाहिए, अथवा युक्ता समधियानो वक्षण कक्षमाद्य स्पर्शन स्वांगम यज्ञेनाधीत्य पुनः यथा सुतं वासनां मुञ्चे। युक्ता समधियान वक्षण कक्षाद्यमस्पर्शन स्वांगम। स्वाध्याय के समय वक्ष हृदय पर, ऐसा हाथ बार बार शरीर पर नहीं फेरना चाहिए। और कुक्षण यानी आँख आदि को नहीं खुजाना चाहिए। क्या शुद्धि रहेगी? पसीना भी रहता है, अशुद्ध रहता है, और ऐसे हाथों से लिप्त होकर के जिन्वाणी छुएंगे तो सम्मान नहीं रहेगा। कान, नाक, आँख के और अपनी उंगलियां नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग उंगलियां डाले रहते हैं और फिर भी हाथ तक नहीं धोते, बैठे रहते हैं, फिर भी बैठे रहते हैं। इतना प्रमाद रहता है कि जाकर के धो नहीं सकते हैं। अरे धोने में कितना समय लग जाएगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से ना करता हुआ और युक्ता समधीय मानो, युक्त उचित रीति से अध्ययन करे। यथा सुतम वाचनम मुंचित, यत्न पूर्वक अध्ययन करने के बाद में भी शास्त्र विधि से वाचना को छोड़ दे। जिस विधि जो विधि है प्रतिष्ठापन की, तो निष्ठापन भी करे। ऐसा ना हो कि प्रतिष्ठापन तो किया और निष्ठापन भूल गए, निष्ठापन नहीं किया। नहीं, प्रतिष्ठापन भी करना चाहिए और निष्ठापन भी करना चाहिए। अब इसकी दो पद्धतियां अपन लोग अपने प्राय संघ में पद्धतियां रहती हैं। बृहद प्रतिष्ठापन विधि एक बार कर लिया, अब एक ग्रंथ पूरा किया है तो उसके ऊपर लघु निष्ठापन कर लीजिए। फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मंगलाचरण करके वो प्रतिष्ठापन चल ही रहा है ना, फिर उसके भी लघु निष्ठापन कर लेते हैं। फिर अंत में जाकर के अपन कहीं ना कहीं बृहद निष्ठापन क्रिया भी कर देते हैं। जब अपन स्वाध्याय काल पूरा हो गया तो फिर अपन क्या कर देते हैं, बृहद निष्ठापन क्रिया कर देते हैं। तो विधि पूरी ये है कि प्रतिष्ठापन भी होना चाहिए और निष्ठापन भी उसी पद्धति से होना चाहिए। और जो स्वाध्याय काल जो चला है, स्वाध्याय काल की मर्यादा भी रखना चाहिए कि हमारे स्वाध्याय काल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वाध्याय के समय कांख वगैरह नहीं खुजाना चाहिए, और तो क्या पैर पर हाथ, अंगुली, कान, नाक वगैरह में अंगुलियां नहीं डालना चाहिए। और अगर इमरजेंसी आवश्यकता पड़ जाए तो हाथ धो लेना चाहिए। केशाम सद्ग्रंथानाम अध्ययने द्रव्यादि शुद्धिरपेक्षिता अनपेक्षिता वेति विषये मूलाचारे निर्देशो वर्तते। अब यहाँ बता रहे हैं केशाम सद्ग्रंथनाध्ययने, कौन से सच्चे ग्रंथों के अध्ययन में द्रव्यादि शुद्धि अपेक्षित है या अपेक्षित नहीं है, इस विषय में मूलाचार्य निर्देश वर्तते। मूलाचार की गाथा 277 से 279 में निर्देश है। वहाँ अब देखिए कौन से सूत्र ग्रंथ हैं। सुत्तम गणधर कथितम तहेव पंचेर बुद्धि तहेव बुद्धि पत्ते बुद्धि कहिदम च
शुद्ध केवलिना कहिदम अभिन्नदस्पो कहिदम च परंपरा में सूत्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि गणधर कथितम, जो गणधरों के द्वारा कहा गया है, तहेव पत्ते बुद्धि कहिदम च, उसी प्रकार से प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी मुनिदारों के द्वारा कहा हुआ हो। शुद्ध केवलिना कहिदम, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया हो। और अभिन्न दस पूर्व कहिदम च, अभिन्न दस पूर्वी जो मुनिजन हैं उनके द्वारा कहा हुआ है वह सूत्र जो है वो सूत्र कहलाता है। उनके वाक्य, उनके वचन ही अपने आप में सूत्र हैं। तम पढ़िदम मसज्झाई लोकपदी विरदैथिकपस्स एतो अन्नो ग्रंथे पढ़िदुम असज्झाई। बतला रहे हैं कि तम पढ़िदम सज्झाई लोकपदी विरदैथिकपस्सु, अर्थात अस्वाध्याय काल में मुनि वर्ग और आर्यिकाओं द्वारा इन सूत्र ग्रंथों का पढ़ना उचित नहीं। अस्वाध्याय काल में इनको नहीं पढ़ना चाहिए। इत्तो वर्णो गंधे कपदे पढ़िदुम असज्झाई, इनसे अतिरिक्त या भिन्न अन्य ग्रंथों को अस्वाध्याय काल में पढ़ा जा सकता है। आगे सुन क्या नहीं पढ़ सकते? बोले सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ प्रथमांग आदि ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं। वो ग्रंथों को स्वाध्याय किया जा सकता है, उसके लिए कोई काल की सीमा मर्यादा इस प्रकार की नहीं है। सारी विधि किसकी है? सिद्धांत ग्रंथ की है, सूत्र ग्रंथ की है। तो उस समय उनकी सारी मर्यादा है, लेकिन अन्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए निषेध नहीं है। कुछ लोग बोलते नहीं पढ़ना इनका, तो वही चलो खाली बैठे। तो खाली बैठने का अर्थ ऐसा नहीं कि अपन बातें करते रहे बैठे, नहीं, दूसरे ग्रंथ उस समय पढ़ना चाहिए ऐसा। और तम पढ़िदम सज्झाई आराहण निर्जुति मरण विहति संगार्थ तुदीयो बच्चखाना वासई हम कहावे ईर्ष्यो। पढ़ सकते हैं तो कहते हैं आराधन नियुक्ति, आराधना नियुक्ति, आराधना के कथन करने वाले ग्रंथ, जिन ग्रंथों में आराधना 4 प्रकार की आराधना का वर्णन है। कौन कौन सी 4 आराधना? दर्शन आराधना, इस प्रकार से वो आराधना ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं। और मरण विहत्ति, मरण विहत्ति यानी मरण विषय, समाधि मरण का कथन करने वाले जो ग्रंथ, उनको पढ़े जा सकते हैं। तथा संगाथुदियो, संग्रह ग्रंथ, पंच संग्रह, द्रव्य संग्रह, ये क्या है? संग्रह ग्रंथ है, उनको पढ़ा जा सकता है। और थुदी, स्तुति ग्रंथ, जिसमें भगवान की स्तुतियों का वर्णन है। ऐसे आप्त मीमांसा, शंभु स्तोत्र इत्यादि सहस्त्र नाम, तो ये ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। बच्चखान, जिसमें प्रत्याख्यान का कथन है, और आवश्यक क्रियाएं तथा धम्म कहा हो। अब इनमें आवश्यक क्रियाओं प्रत्याख्यान का वर्णन करने वाला कौन सा ग्रंथ है? चरणायोगस्य, मूलाचार है, आचार सार है, इत्यादि वे भी पढ़े जा सकते हैं। और धम्म कथा
करने वाला कथान योग, प्रथमान योग, उसको पढ़ा जा सकता है। तथा और भी ऐसे ग्रंथ जो हैं वो आस्वाध्याय काल में भी पढ़े जा सकते हैं। स्वाध्याय तपसो अनुष्ठानेन को लाभः किंच महत्तम इति विषये भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम। स्वाध्याय तप से के अनुष्ठान से क्या लाभ है और इसका क्या महत्व है, इस विषय में भगवती आराधना ग्रंथ में कहा कि गाथा 103 से 105 में कहा है, सज्जायं को अंतो पंचिंद्रिय संबड़ोति गोत्तोया अवधीय यज्ञमनो गणेन समाहितो भिक्खु। अर्थात विनय से सहित जो भिक्षु हैं, यानी विनय से सहित जो मुनि हैं, साधु हैं, वे विनय से युक्त होकर के स्वाध्याय करता हुआ साधु पंचेंद्रिय संबलोतिगुत्तोये कुर्वन्तु, क्या कर रहा है, मानो स्वाध्याय से उसने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। स्वाध्याय करने से, क्योंकि स्वाध्याय में उपयोग लगा हुआ है तो पंच इंद्रियों के विषयों में उपयोग उसका नहीं जा सकता है। जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, अब आप देख लीजिए, खाली बैठे हैं जो व्यक्ति, कभी परीक्षा करके देखो कि एक वो व्यक्ति रहते हैं जो क्लास में बैठे हैं, जो स्वाध्याय में बैठे हैं, है ना, अब उनके पास जा करके देखो, या जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो तो लिखते पढ़ते हुए बनेंगे। अब उनके पास व्यर्थ की चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन जो जिनके यहाँ स्वाध्याय नहीं होता है, जो स्वाध्याय नहीं करते, अब उनके पास देखो तब खाली बैठे हैं, खाली बैठे तो क्या यहाँ वहाँ की चर्चा, और विशेष करके वही पंचेंद्रिय विषयों की चर्चाएं वार्ताएं चलती रहती हैं। उसी में वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसे साथ में चर्चा चलती रहती है, तो उनके इस प्रकार की स्थिति रहती है, उनकी इंद्रियों की बस में नहीं रहती। और जो स्वाध्याय करने वाले होते हैं उनको सहज, अब इसमें इतना उपयोग लगा हुआ है कि उनको अन्य प्रकार के मन को अन्य स्थान पर जाने के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता है। तो स्वाध्याय करने से सबसे बड़ी बात यह है कि पंचेंद्रिय का जो विषय होता है और विषयों से समृद्ध होता है, और 3 गुप्तियों का पालन हो जाता है। हमने अनुभव किया है कि जितनी स्थिरता स्वाध्याय में आ जाती है, शरीर भी, आसन भी अधिक समय तक स्थिर रह जाती हैं, उतनी अन्य ध्यान आदि में उतनी स्थिरता नहीं रह पाती है जितनी कि स्वाध्याय में स्थिरता रह जाती है। मतलब एक ऐसी अनुसंधान अपनी अपनी पद्धतियां हैं, अपनी पद्धतियां से तो समय अधिक स्थिरता रह जाती है, अधिक समय तक एक आसन भी बना रहेगा, क्यों, उसमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, बिल्कुल आराम से स्थिर होकर के भी बैठे रह सकते हैं, क्यों, उपयोग उस दिशा में लगा हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने इस प्रकार का स्वाध्याय किया है तो उसकी एकाग्रता हो जाती है, इंद्रियों की विजय हो जाती है, संवर होता है और गुप्तियों का भी पालन हो जाता है। ऐसा स्वाध्याय का महत्व है। और जय जय सुध मोगाहदी अतिशय रस पसर मसुद कुवंतु तत अल्हादितरी नवमा संवेग संठाई। जैसे जैसे साधु अतिशय अभिधि से भरे से अश्रुत पूर्व श्रुत में अवगाहन करता है। अश्रुत अपूर्व यानी जिसको कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है,
ऐसे विषय का जब जैसे व्यक्ति के सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, समझ में आता है, तो तह आह्लादित जदी वैसे वैसे नई नई नव नव संवेग श्रद्धाएं, नव नव संवेग, नव नव धर्म श्रद्धा से आह्लादित होता है। मन क्या होता है, अपन हम देखते हैं कि स्वाध्याय में कोई नई नई बातें आती तो बड़ा आनंद से उत्पन्न होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी आनंद आता है कि हमको नई बात मिली है, कुछ नया मिला है, ऐसा आनंद आता है। तो ये विशेषता दी जाए। स्वाध्याय से अपूर्व ज्ञान की वृद्धि होती है और अपूर्व आनंद की भी वृद्धि होती है। आया पाए विधन्नो दंसनान तव संजमे ठिच्चा विहरति विसुज्यमानो जावत् जीवन दुरि कंपो। स्वाध्याय से और क्या लाभ मिलता है, तो बोलते हैं आया पाय विधन्नु। आय और अपाय यानी आय और व्यय। जैसे व्यापारी लोग रहते हैं तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, निरंतर अपने हिसाब किताब का ध्यान रखते हैं, क्या आय हुई है और क्या व्यय हुआ है, कितना नफा हुआ है, कितना घाटा लगा है। इन बातों का जो ध्यान रखता है वो अपने बिजनेस या अपने गृहस्थिक जीवन में सफल हो सकता है। जो गृहस्थ इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो कभी भी धोखे में रह जाएगा। तो बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए तो पहले इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा, आवश्यक है कि भाई क्या लाभ है, क्या हानि हुई है, तो उसका व्यापार में वो सही दिशा लेता जाएगा। अगर लाभ हो रहा है तो उस कार्य में करेगा, और लाभ नहीं हो रहा है, घाटे घाटा लगा तो तुरंत ब्रेक रखेगा, अन्यथा तो फिर उसके मूल से ही उसको घाटा लग जाएगा। अपन कई बार देखते बहुत सारी पार्टियां फेल हो जाती, क्या मालूम चला पार्टी फेल हो गई। फेल हो गई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि व्यय होता गया और आय कम हुई, व्यय अधिक होता गया और फिर भी ध्यान नहीं रखा गया, फिर भी ध्यान नहीं रखा गया, व्यक्ति फेल हो जाता है। बड़े बड़े ये जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं तो व्यक्ति लोभ में रहता है, अब भाव बढ़ेगा, अब बाजार बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब तो इस भरोसे वो इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है। अभी कुछ घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर अब तो बढ़ेगा, है ना। तो जैसे सट्टा की तरह है, जुआ जैसा, तो इसी इंतजारे में बैठा रहता है और कई बार क्या होता है, बाजार डाउन होता जाता, डाउन होता जाता, तो कई बार इतनी डाउन हो जाता है कि उसका तो पूरा मूल से ही चला जाता है। तो जो इन बातों में सावधान नहीं रहते हैं, लोग की प्रकर्षता बड़ी रहती है, वो हम धोखा बदलता है। तो जैसे बिजनेसमैन इन सब बातों का बराबर ध्यान रखते, कुशल बिजनेसमैन, उसी प्रकार से साधु जन भी आय और हानि, वृद्धि हानि, अब उनके पास वृद्धि हानि क्या है, तो उनके पास वृद्धि हानि का अर्थ है मोक्ष मार्ग में संवर नजरा की कितनी हमारी वृद्धि हो रही है और मोक्ष मार्ग में संवर नजरा की कितनी हानि हो रही है। वो इन बातों का चिंतन करते हैं, हर क्रिया में, हर प्रवृत्ति में, हर दिन इस बात का सोचते हैं किस क्रिया से, इस प्रकार की प्रवृत्ति से, मनोवचन की प्रवृत्ति से क्या हमको धर्म की वृद्धि हो रही है और क्या धर्म की हानि हो रही है। तो इस स्वाध्याय करने से इन सब बातों का ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है, स्वाध्याय करने से, कि हमारी आज इतने दोष लगे हैं, यानी हानि हुई है, और इतनी हमारी धर्म साधना हुई है, धर्म साधना कम और हानि अधिक हुई। तो भी समझदारी हुई, ये तो दोष है, इसको नहीं करना है, ये दोष है, ये नहीं करना है, और एक गुण है, इसको करना है, एक गुण है, इसको करना है। तो वृद्धि और हानि के क्रम को जानने वाला, उससे ज्ञान होता है और श्रद्धा की भी वृद्धि होती है, फिर विश्वास बढ़ता है, श्रद्धान बढ़ता है। सम्यक दर्शन व्यक्ति का क्या होता है, स्वाध्याय करने से निर्मल होता है। जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसी श्रद्धा और मजबूत होती जाती है।
ज्ञान की वृद्धि, श्रद्धा की वृद्धि, तप की वृद्धि भी होती है। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि अतिचार हैं तो उस अतिचार को दूर करता है ना, हमको इससे बचना चाहिए, इसको बचना प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। देखो अमुक व्यक्ति तो तब से करते हैं, वे भी तो अपने प्रयास करते हैं, अपने प्रकार के दोष आदि अतिचार नहीं लगने देते हैं, तो हमको भी नहीं लगने देना चाहिए। तो इस प्रकार की स्वाध्याय करने से, पढ़ने से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके द्वारा अपने आप में तप की प्रति प्रेरणा मिलती है, संयम के पालन करने में स्थिति होकर के शुद्धि को प्राप्त होता हुआ और अपने संयम में मजबूत होता है। संयम मजबूत, अरे अमुक व्यक्ति के ऊपर ऐसे संकट आए, ऐसी विपत्ति आई, फिर भी वे अपने मार्ग से चलायमान नहीं हुए, अपनी संयम साधना से चलायमान नहीं हुए, तो हम क्यों चलायमान? हम अपने अंदर में से छोटे भाव क्यों आने दें? वो व्यक्ति के पास इतनी परिस्थितियां आई फिर भी क्रोध नहीं हुआ, हम अपने मन में ऐसे क्रोध क्यों लाएं? ये भाव उत्पन्न होते हैं, मैं क्रोध क्यों लाएं? उन्होंने तो क्रोध नहीं किया था और ऐसे ऐसे मान लो घनघोर उपसर्ग सहन किए, प्राण भी उन्होंने न्योछावर कर दिए, लेकिन अपनी संयम से चुप नहीं थे। तो स्वाध्याय करने से जब ऐसे दृष्टांत पढ़ते हैं तब अपने अंदर में भी संयम में दृढ़ता के भाव होते हैं। वहाँ प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यंत विहार करता है, वह निष्कंप यानी निश्चल ही बना रहता है। कैसा बना रहता है? जावत जीवन दुर्विक्रम को जीवन पर्यंत भी निष्कंप रहता है। ऐसा स्वाध्याय का महत्व है, स्वाध्याय की महिमा है। अपन सबको इन सब का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। रोज रोज इस बात को सोचना चाहिए, हम क्यों स्वाध्याय करते हैं, क्यों सामायिक करते हैं, क्यों प्रतिक्रमण करते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रयास रहा तब अपनी रत्नत्रय की निरंतर वृद्धि होती है। अप्रामाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्याम क्रमेण सकल कर्मस्यार्थम भावबुधान्नास्तव समेतं श्री भगवती काव्यसुतं।